स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। आज सारे विश्व में सुपर वायरस आतंक मचा रहा है। इस वायरस के फैलने का खतरा पड़ोसी मुल्क के साथ साथ भारत में भी सर उठा रहा है। सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर रखे हैं। किसी भी इमरजेंसी के लिए फोर्स भी तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। नागरिकों से अपील की गई है कि सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए बुखार, खांसी, उल्टी, सर दर्द और दस्त होने पर तुरंत सरकारी अस्पताल में जांच करवाएं, क्योंकि ये सुपर वायरस अत्यंत खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। ये 5 लाख का चेक हमारी संस्था की तरफ से चिकित्सा स्वास्थ्य आवाम परिवार कल्याण विभाग में भिजवा दो और कहना शोभना जगदीश ने सुपर वायरस जागरूकता अभियान के लिए डोनेशन दिए हैं। आपको मालूम तो है कि पड़ोसी देश में खतरनाक वायरस फैला हुआ है, सुपर वायरस। 2 देशों के बीच में सुरक्षा को लेकर जो मुआहदा होता है उसके तहत विदेश से लखनऊ आने वाले जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको सही सलामत घर पहुंचाने की जिम्मेदारी है। आपके पास पैसेंजर लिस्ट है? आगे जनाब। उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। नागरिकों से अपील की गई है कि सफाई का विशेष ध्यान रखें। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाए तो चले जाना स्कूल। अरे पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको तो पता है मैं अपना स्कूल कभी मिस नहीं करता। That's my son. ये वायरस अत्यंत खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। नागरिकों से अपील की गई है बुखार, खांसी, उल्टी, सर दर्द, दस्त होने पर मुझे भी तो ये वाली बीमारी नहीं होगी। अस्पताल में जांच करवाएं। पागल हो गया क्या? ये विदेश में हुआ है, हमारे यहाँ नहीं। ले दो। अरे सुनो ना, डॉक्टर से जाके बोलो इस दवा से मोक्ष ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, शाम को एक बार जाके हो लूंगा। बुखार, खांसी, उल्टी, सर दर्द और दस्त होने पर मोबाइल तुरंत लेता रहेगा सरकारी क्या? अस्पताल अब में निकल, जांच। सवारी लेने जाना है नहीं? हमारी टीम को खबर मिली कि गांधीनगर हाउस नंबर 36 में किसी औरत की मौत हो गई है और हमारी टीम वहां के लिए रवाना हुई। नकवी साहब, जनाब। घर की अच्छे से तलाशी लीजिए। जी। आपकी पत्नी है? यस सर, शी इज माय वाइफ प्रिया। आप कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? सर मैं 2 दिन पहले दिल्ली गया था और आज सुबह जब घर पहुंचा तो देखा। प्रिया, प्रिया। क्या हुआ? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? प्रिया? प्रिया? आपकी बीवी घर में अकेली थी? जी सर, मैंने बाद में चेक किया तो पता चला घर में चोरी भी हुई है। हाथ की ज्वेलरी और मंगलसूत्र भी गायब था। पता नहीं ये सब क्या हो गया। चोर चोरी करता मेरी पत्नी को क्यों मार दिया? देखिए दुर्गेश जी, अभी किसी नतीजे पे पहुंचना ठीक नहीं है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। आप हमें ये बताइए किस किस का आना जाना था आपके घर में? सर ऐसे मैडम तो... जी
और ये हमारे यहाँ काम करती है। इसका नाम सुधा है। कल जब मैं आई थी तो मैडम जी अच्छी भली थी, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। किसी को आते आते देखा आपने? नहीं साहब। सर, अलमारी खुली हुई है और सामान भी बिखरा पड़ा है। एक काम करिए नकवी साहब जी, प्रिया जी के गहने और ये मंगलसूत्र की तस्वीर आप दुर्गेश जी से लीजिए और यहाँ आसपास जितने भी सुनार हैं उनसे जाके बताइए कि इस तरह की ज्वेलरी कोई भी लेकर उनके पास बेचने के लिए आए तो सबसे पहले वो हमें इन्फॉर्म करेगा। जी जनाब। मैं मैडम जी के लिए लेके आई थी घर से। मैडम जी ने मेरे सामने ही खीर खाई थी। सर, पूरे घर की तलाशी ले ली है मैंने। फॉरेंसिक टीम और फोटोग्राफर्स भी आते ही होंगे। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए और हाँ, ये कटोरी को भी लैब भेजिए टेस्ट के लिए। ओके सर। कोई फ़ोन वगैरह मिला? नहीं सर। दुर्गेश जी, आपका फ़ोन नंबर चाहिए और प्रिया जी का। इन्वेस्टिगेशन जब तक चल रहा है तब तक। ओके। नकवी साहब, आस पड़ोस में पता करिए कि प्रिया का किसी से झगड़ा या कोई दुश्मनी तो नहीं थी और इन दोनों पति पत्नियों के बीच में आपसी संबंध कैसे? जी जनाब। कविता जी, सीसीटीवी फुटेज का कोई सोर्स मिले तो बताइए। सर। हेलो। हाँ सुनो, पुलिस को मुझ पर शक हो गया है। प्लीज कुछ दिनों तक के लिए मुझे फोन मत करना। दामिनी, प्लीज कम। डॉक्टर अनिल, ये है हमारी कंपनी की लेटेस्ट मेडिसिन। इससे सुपर वायरस जैसे डेडली वायरस का क्योर भी इजीली हो जाएगा। डॉक्टर साहब हैं, बस 2 मिनट के लिए मिलना है। बाहर ऑटो में सवारी बैठी है। डॉक्टर साहब बिजी हैं। बस भैया भैया 2 मिनट के लिए बस मिलना। कौन है सूरज? आने दो अंदर। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। एकदम सही समय पे आए हो तुम। डॉक्टर, हमारी मेडिसिन इनके बच्चे के लिए सुटेबल है। लो। रुको। बिना डायग्नोज किए मैं इसे दवा कैसे दे सकता हूँ? डॉक्टर, ट्रस्ट मी, हमारी मेडिसिन बहुत अच्छी है। तुम्हारा बच्चा इसे एकदम सही हो जाएगा। लो, ले लो। हमने प्रिया को हाल में धुआं छिड़कने वाले बब्बन सेठ के साथ झगड़ते हुए देखा था। मुझे कोई धुआं छिड़काव नहीं कराना। तुम दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं करवाना तो आप पैसे दीजिए। मशीन जो है ये एडवांस में बुक करानी पड़ती है, फ्री में नहीं आती है। ओह, जब मैंने कोई धुआं छिड़काव कराया ही नहीं तो कैसे पैसे दे दूं तुम्हें? मैडम, ये आप गलत कर रही हैं। मेरे पैसे कोई ऐसे खा नहीं सकता। पैसे तो मैं वसूल करके ही रहूंगा। धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ, धमकी समझ लीजिए। अच्छा, रहता कहाँ है बब्बन? पहले कहाँ जाएंगे? पहले इंदिरा नगर ले। खांसी आ रही है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं सर। अरे ऐसे कैसे नहीं कोई? तुम साइड में रोको गाड़ी। ऐसे कैसे कोई बात नहीं? साइड में रोको तो पता नहीं कौन सा वायरल चल रहा है इस टाइम पे। अरे नहीं सर, कोई बात नहीं। तुम गाड़ी साइड में रोको, साइड में रोको गाड़ी। कविता जी। जी सर। ये बब्बन शेख का पता करिए कहाँ पे है। ओके सर। और नकवी साहब। जी जनाब। ये लखनऊ नगर निगम में जाके पता करिए आप, ये फॉगिंग मशीन के जरिए जो धुआं छिड़काव करने की प्रक्रिया चल रही थी वो किसी सेलेक्टिव प्रोसेस के थ्रू थी या? जी जनाब। सर, घर के सारे काम प्रिया ही करती थी। उसने मुझे बब्बन और धुआं छिड़काव के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो सब तो ठीक है दुर्गेश, लेकिन हमें आपके कॉल रिकॉर्ड्स मिले हैं। किसी एक शख्स से आपकी कुछ ज़्यादा ही बातचीत चल रही थी आजकल। जान सकते हैं नंबर किसका? मेरी कलीग अनुपमा का, लेकिन उसका प्रिया की मौत से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, क्या लेना है और क्या देना है
या हमको पता कर लेने दीजिए। चलिए नकवी साहब। आपके हॉस्पिटल के साथ साथ आपकी मेडिसिन की नेटवर्किंग भी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी है और वहाँ हमारी कंपनी गेटवेल फार्मा धड़ल्ले से मेडिसिन बेच सकती है और आपका ये एरिया मेरे अंडर आता है और मुझे इस महीने भी अपना टारगेट अचीव करना है। एंड यू नो ना, हमारी कंपनी ने न्यू मेडिसिन लॉन्च की है। हाँ बाबा, मुझे पता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा सुनो, दिल्ली एनसीआर से मार्केटिंग टीम आ रही है, फिर तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, बचा लीजिए। बेटा इससे कब से तबीयत खराब है इसकी? सर्दी खांसी भी थी क्या? जी सर। सिम्टम्स तो सुपर वायरस जैसे लगते हैं। मैं रेफर कर देता हूँ, तुम इसे तुरंत ही सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ और अपना पूरी फैमिली का भी चेकअप करा लेना। अरे डॉक्टर साहब, आप इसे कुछ दे दीजिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? छोटा बच्चा है, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। जल्दी ले जाओ, मैं वहाँ फोन कर देता हूँ। हेलो, ये दुर्गेश के स्टेटमेंट को हमने अच्छे से वेरीफाई किया सर। ये दुर्गेश दिल्ली गया ही नहीं, लखनऊ में ही था। उसने दिल्ली में जहाँ जहाँ जाने की बात कही थी, सारी बातें झूठ है जनाब। कमाल है, देखा नकवी साहब, एक छत के नीचे रहने के बावजूद भी एक दूसरे को धोखा देते हैं। सर, मैं दिल्ली जाने का बहाना बनाकर अपनी कलीग अनुपमा के यहाँ रुक गया था। उस दिन आप लोगों से झूठ बोला, इससे सॉरी बोलता हूँ। मैंने आप लोगों से कोई बात नहीं छुपाई, मेरा यकीन करिए। जो इंसान अपनी धर्म पत्नी को धोखा दे सकता है, उसकी बातों का यकीन कैसे करें दुर्गेश? आखिरी मौका है आपके पास। आपने जो कुछ हमसे छुपाया है या कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, वरना फिर हम अपने तरीके से निकलवाएंगे। बहुत भारी पड़ेगा आपको। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है सर। सर, नगर निगम की सारी फॉगिंग मशीन खराब है। नगर निगम की तरफ से कोई धुआं छिड़काव नहीं हो रहा। परेशान कर रही हो, रखो फोन। सज्जन, तू अभी निकला नहीं क्या? जल्दी जल्दी हाथ मारो और निकल। पार्टी का 2 बार फोन आ चुका है। अरे अंधा हो गया क्या? ए सज्जन, सज्जन, ये तो मर गया। अरे पुलिस को काहे बुलाएंगे भाई साहब? आप सुनिए तो मेरी बात भाई साहब सुनिए तो। साहब मैंने नहीं मारा साहब, मैंने तो बस एक थप्पड़ मारा था सर। थप्पड़ मारने से भला कोई मर सकता है क्या? नकवी साहब, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। जी जनाब। क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। चलिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, हाथ भी हल्का मारा था सर। तुम इतना कुछ करती हो मेरे लिए, एक छोटा सा 10 लाख का चेक गिफ्ट समझकर मेरी तरफ से। ये सच है डार्लिंग, लेकिन मेरे
काम का क्या हुआ? उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पूरे एनसीआर में तुम्हारी दवाइयां पहुंचा दें। ये बब्बन का कौन सा घर है? तीसरा वाला घर है। यस, तीसरा। बाय द वे, दिल्ली की टीम तुमसे काफी खुश है। नए डिस्ट्रीब्यूटर से कब और कहाँ मिलना है बता देना। बता दूंगा। मुझे किसी भी हालत में अपना टारगेट अचीव करना है। बेटा घर, आंखें खोलो। बेटा क्या हुआ? देखिए ना क्या हो गया घर को। स्कूल से फोन आया कि अपने बच्चे को ले करके जाओ। मैं ले आई, तब से सो रहा है। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? कुछ तो बोलिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें तुरंत ही इसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। साहब, मैडम ने हमको पैसा नहीं दिया था, तो फिर पैसा लेने के लिए ही हम उनके घर गए थे। मैंने कहा था ना कि आज तो मैं पैसा लेकर ही जाऊंगा। मैडम आप बोल क्यों नहीं रही? मैडम साहब, मैडम मर चुकी थी और पैसे मिलने का चांस भी मर गया था, इसीलिए मैंने चोरी की। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैडम पहले से मरी हुई थी। मेरा यकीन कीजिए, मैंने मैडम को नहीं मारा। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए साहब, मुझे छोड़ दीजिए। नकवी साहब, जनाब, जब तक ये सच नहीं बोल देते इनकी अच्छे से खातिरदारी कीजिए। सज्जन के साथ बहुत बुरा हुआ। ये हमारी संस्था की ओर से थोड़ी सी मदद है आपके लिए। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। नकवी साहब, इस सज्जन के मर्डर केस का क्या अपडेट? कुछ नहीं जनाब, उसका मालिक कुछ उगल नहीं रहा है। कमाल है, ये बब्बन कुछ उगल नहीं रहा है। प्रिया के हस्बैंड दुर्गेश ने कोई ऐसा क्लू दिया नहीं है जिससे आगे बढ़ा जा सके। जी हाँ जनाब, वो दुर्गेश की अनुपमा वाली बात वो भी सही है। हमने उनके लोकेशन रिकॉर्ड चेक किए हैं और प्रिया के मर्डर के दिन वो और अनुपमा एक ही साथ थे। चलिए खैर, अभी डॉक्टर गुलाब से मिलते हैं। ये बब्बन के फॉगिंग मशीन के बारे में रिपोर्ट पता करते हैं। जी हाँ जी हाँ, ये देखिए, ये है बब्बन की फॉगिंग मशीन, लेकिन ये सिर्फ मच्छर मारने की दवा है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। और हाँ, हमने इसके मॉलिक्यूल्स के एनालिसिस भी किए हैं, जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी सुपर वायरस से नहीं मिलता है। एक्सक्यूज मी, माय फोन सर। हेलो। इसका मतलब ये हुआ नकवी साहब कि प्रिया की मौत का इस बब्बन की फॉगिंग मशीन से कुछ लेना देना नहीं है। जी हाँ जनाब, मतलब बब्बन ने प्रिया को तो मारा ही नहीं। बिल्कुल नकवी साहब, लेकिन अगर प्रिया की मौत धुएं के छिड़काव से हुई है तो बब्बन के अलावा कोई और है। नकवी साहब, हमें ये पता करना होगा कौन सी प्राइवेट ऑथराइज्ड कंपनीज है जो फॉगिंग का काम करती हैं शहर में। लेकिन जनाब, नगर निगम के मुताबिक ऐसी और कोई ऑथराइज्ड प्राइवेट कंपनी है ही नहीं जो फॉगिंग का काम करती है। तो फिर ये पता करना होगा नकवी साहब कि ऐसी कौन सी इलीगल कंपनी है जो इस इलीगल तरीके से धुएं छिड़काव का काम शहर में कर रही है, और अगर है तो इस सब के पीछे उसका मकसद क्या है। साहब, प्रिया जी क्या धुआं छिड़कने लोग आए थे, वो देखिए सर। प्रिया जी, ये किस बात के लिए दुआ करा रही हैं? सुपर वायरस के लिए आए हैं ये लोग। कहते हैं सुपर वायरस से बचाव के लिए कर रहे हैं। भैया,
हमारे घर में भी कर दीजिए। जिस घर पे ये मार्क लगा है सिर्फ वहाँ करने का परमिशन है। चलो। अब सुपर वायरस तो धीरे धीरे सब जगह फैल गया है। हमने मोहल्ले में भी पूछा। अजीब बात है, फ्यूमिगेशन वाले ये क्रॉस क्यों लगाएंगे? ये रही प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट? हम तो मर्डर समझ रहे थे। कोई वायरस बॉडी में स्प्रेड हुई है जिससे ब्लड सेल्स सिकुड़ गए हैं और सज्जन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सेम है। वायरस बॉडी में स्प्रेड हुई है, ब्लड सेल्स सिकुड़ गए। बड़ा अजीब इत्तेफाक है। हॉस्पिटल ने हेल्थ मिनिस्ट्री को इन्फॉर्मेशन दे दी है। वायरस को जांच के लिए दिल्ली भेजा गया है। जनाब, कहीं ये वायरस सुपर वायरस तो नहीं? रघुवी साहब, ये तो दिल्ली में जांच करने वाले वैज्ञानिक ही बताएंगे कि कौन सा वायरस है। और सर, वो जो प्रिया के घर से खीर का कटोरा मिला था उसकी रिपोर्ट भी कल तक आ जाएगी। गुड, थैंक यू डॉक्टर। अरे प्रिया मैडम के घर से लाया हुआ सामान कहाँ है? वो तो मैंने फेंक दिया। फेंक दिया? क्यों फेंक दिया? अरे पुलिस चक्कर लगा रही है, अगर किसी को पता चल गया ना तो सीधा शक हम पर जाएगा। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? मैं पूछ रही हूँ ना, क्या कहा डॉक्टर ने? उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्रॉस चेक करने के लिए रिपोर्ट दिल्ली भेजी। मैं ऐसे इस तरीके से नहीं देख सकती अनिल, कुछ करो प्लीज, कुछ करो। डॉक्टर! क्या हुआ? अरे बताओ हुआ क्या? नहीं, घर उठ जा मेरे बच्चे, मामा कह रही है ना, उठ मेरे बच्चे, उठ जा मेरे बच्चे, उठ जा, उठ। अनिल कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरे बच्चा, मेरे बच्चा। पड़ोसी मुल्क में कहर मचाने के बाद सुपर वायरस अपने संक्रमण का जाल लखनऊ में बुन रहा है। सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको यहाँ बता दें कि इन 3 लोगों की मौतों में प्रिया सिंह और सज्जन कुमार की मौत को लखनऊ पुलिस मर्डर केस समझकर उनके कातिलों को ढूंढ रही थी। इससे जनता में कहीं आक्रोश है तो कहीं पुलिस का माहौल उड़ाया जा रहा है। क्रांति, प्रिया सिंह और सज्जन कुमार मर्डर केस फाइल को क्लोज कर दो। अब ये मैटर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ होम का हो गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर कर दिया है। सर, हम कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इस केस में आपने जितने भी सस्पेक्ट्स पकड़े हैं उन्हें फौरन छोड़ दीजिए। दिस इज माय ऑर्डर। यस सर। यस बॉस। जी, 13 कॉलोनीज में हो गया है। बिल्कुल डॉक्टर्स की लिस्ट को फॉलो किया है। जी बिल्कुल अलग अलग, सिर्फ एक घर। रहने दो आप। ओके चलो, हो गया, चलो। अरे भैया रुको रुको, आधा काम छोड़ के क्यों जा रहे हो? पूरे घर में धुआं मारना है। इंस्पेक्टर साहब, आप इन लोगों को देख रहे हैं? इन सभी लोगों ने अपनों को खोया है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन भी मेडिकल कंपनीज का इसमें हाथ है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट करें। शोभना जी, सबसे पहले तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने सब लोगों को इस तरह से अवेयर किया। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सर, हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस वायरस का पता लगाने के लिए प्रिया और सज्जन की बॉडी की दोबारा पोस्टमार्टम कराई थी।
और सर जिसकी रिपोर्ट से ये पता चला है कि सज्जन की बॉडी में इस वायरस को इंजेक्ट किया गया था। क्या? जी हाँ जनाब। वायरस इंजेक्ट किया गया था? कोई ना कोई तो झोल है नकवी साहब। जनाब कहीं इसके पीछे विदेश से आए हुए लोगों का हाथ तो नहीं है? शायद वो विदेशी ताकतों के जरिए एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे इस लखनऊ में दहशत का माहौल पैदा करना चाह रहे हो। और सर मैंने फॉगिंग मशीन की जांच पड़ताल करते समय लखनऊ के बाकी सारे थानों में भी बातचीत की थी। सर ये रही उसकी रिपोर्ट। 13 थाने क्षेत्रों में सिर्फ एक एक घर में ही फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ है और हर घर के बाहर ये एक्स निशान देख सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस हर घर में किसी न किसी की मौत जरूर हुई है या फिर कोई पेशेंट क्रिटिकल अवस्था में हॉस्पिटलाइज हुआ है और सिर्फ इस जानलेवा वायरस की वजह से। इसका मतलब साफ है जनाब कि इंजेक्शन और इस फॉगिंग मशीन के जरिए ही इस वायरस को फैलाया जा रहा है। इस बार आपने एकदम पते की बात कही है नकवी साहब। दरअसल ये घटना अलग अलग थाना क्षेत्रों में घट रही है, जिसकी वजह से यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा और किसी ने एक्शन भी नहीं लिया। लेकिन हमें तो ध्यान देना होगा नकवी साहब। इस पूरे उत्तर प्रदेश में इस घटना की खबर हमें जहाँ से सुनने को मिलती है, हमें तुरंत एक्शन लेना होगा, इससे पहले कि और किसी मासूम की जान चली जाए। हमें इस खेल को रोकना होगा नकवी साहब। पर जनाब डीआईजी साहब ने तो हमें केस बंद करने के लिए कहा है। उसकी फिक्र आप मत कीजिए नकवी साहब, हम देखते हैं कौन करता है। सारे विश्व में सुपर वायरस आतंक मचा रहा है। जिस घर पे ये मार्क लगा है सिर्फ वहाँ करने का परमिशन है। कोई वायरस बॉडी में स्प्रेड हुई है और सज्जन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सेम है। इंजेक्शन और इस फॉगिंग मशीन के जरिए ही इस वायरस को फैलाया जा रहा है। ये देखिए सर, पूरे देश की रिपोर्ट में कुछ केसेस सामने आए और कमाल की बात, सारी मौतें लखनऊ में ही हुई। 7 लोग मर गए, 14 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और सर ये बात आपको जान के हैरानी होगी कि 7 में से 3 लोग हमारे थाना क्षेत्र के हैं और तीनों की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस केस से जुड़े डॉक्टर्स को यहाँ बुलाना चाहता हूँ ताकि वो आपको समझा पाएँ। गो ऑन। थैंक यू सर। सर ये है हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर गुलाब और डॉक्टर अनुष्का। डॉक्टर अनुष्का, प्रिया, गर्भ और सज्जन के मौत का कारण न्यू वायरस इन्फेक्शन ही था। इनफैक्ट सज्जन की बॉडी में ये वायरस इंजेक्ट किया गया था। 1 मिनट सर। और ये देखिए, इस वायरस की ज़्यादातर सिम्टम्स सुपर वायरस से मिलते हैं, मगर सुपर वायरस के स्ट्रेन्स न्यू वायरस के स्ट्रेन से मिलते नहीं हैं। सर ये देखिए क्रॉस का निशान। सर जिस तरह से प्रिया सिंह के घर पे धुएं का छिड़काव हुआ था उसी तरह से बाकी घरों में भी हुआ था और उन घरों के बाहर ये एक्स का निशान बनाया गया था और जहां जहां ये एक्स का निशान बनाया गया था वहां वहां ही न्यू वायरस डिटेक्ट हुआ और वहीं मौतें भी हुई। सर ये खेल कुछ और ही लग रहा है हमें। सर आपसे गुजारिश है, सिर्फ 2 दिन चाहिए। इस केस से जुड़े सारी एविडेंस लाके बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। ओके, गो अहेड। क्योंकि टीम किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। मैं आपको 48 घंटे का वक्त देता हूँ। सर बीमारी तो ढूंढ ली है, इलाज करना बाकी है। थैंक यू सर। नकवी साहब। जी जनाब। जिन जिन घरों में फॉग मशीन का इस्तेमाल किया गया है उन घरों के आसपास कोई भी सीसीटीवी सोर्स हो तो पता करें। जी। सही कहा था आपने, सज्जन कुमार की मौत थप्पड़ से नहीं हुई थी। सज्जन कुमार की मौत दरअसल सुपर वायरस को इंजेक्ट करने से हुई थी। अब आप हमें ये बताइए, उनको किसी तरह का कोई इलाज या फिर कोई चेकअप चल रहा था? साहब ऐसा तो उसने कुछ कभी नहीं बताया मुझे। पिछले 2 हफ्ते के सज्जन कुमार की सारी रिपोर्ट चाहिए हमें। उसने किस किस से किराया उठाया, कहाँ कहाँ गया और किस किस के साथ गया। मैं उसकी पूरी डिटेल आपको देता हूँ।
सर, ये रही प्रिया के घर से बरामद हुई खीर वाले कटोरी की फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर, खीर वायरस से इन्फेक्टेड थी, लेकिन सर डॉक्टर्स का कहना है कि इससे वायरस बॉडी में नहीं फैला है, क्योंकि हीटेड एटमॉस्फेयर में वायरस के पार्ट्स कम हो जाते हैं। मैं मैडम जी के लिए लेके आई थी घर से। मैडम जी ने मेरे सामने ही खीर खाई थी। इस सिलसिले में हमें सुधा से पूछताछ करनी होगी। सुधा जी, आपने जो मैडम को खीर दी थी, आप जानती हैं उसमें खतरनाक वायरस डिटेक्ट हुआ है। वायरस? जी हाँ, वायरस। अब सवाल ये उठता है कि इतना खतरनाक और जानलेवा वायरस आपके घर तक आया कैसे? क्या कोई धुएं का छिड़काव करने वाले आए थे? नहीं पता साहब। इसको पहचानते हैं आप लोग? नहीं साहब, नहीं जानते। हाँ साहब, हम नहीं जानते इसको। सज्जन कुमार, आप भी नहीं जानते? नहीं साहब, हम किसी सज्जन को नहीं जानते। ये आपका बच्चा है? हाँ साहब। क्या हुआ, इसकी तबीयत बहुत खराब लग रही है? साहब, इसको खांसी बहुत आ रही है। इसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा और इसके साथ साथ आप भी चलिए, टेस्ट करवाने पड़ेंगे। सर ये देखिए, सीसीटीवी में वो फॉगिंग मशीन से धुआं छिड़काव करने वाले लोगों के चेहरे और गाड़ी का नंबर दोनों दिखाई दे गए। ये तो दिल्ली की गाड़ी है। जी हाँ जनाब। एक काम करिए ना कोई साहब, गाड़ी का नंबर और गाड़ी के अंदर जितने भी शख्स बैठे थे सबकी तस्वीरें निकलवाई और दिल्ली जाने वाले हाईवे के पास जितने भी टोल नाके, पेट्रोल पंप, ढाबे हैं, सब जगह सर्कुलेट करवाई। इसके अलावा शहर में जितने भी पुलिस स्टेशन है सब जगह शेयर कीजिए। जी जनाब। जी डॉक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, आपका शक सही निकला। ये वायरस रमन की बॉडी में इंजेक्ट किया गया था, लेकिन उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग था जिसकी वजह से वो जिंदा है और उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसकी बीवी और उसका बेटा दोनों ही इन्फेक्टेड हैं। उनका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू कीजिए डॉक्टर। न्यू वायरस इंजेक्ट किया गया। साहब, हमारे सारे इलाज डॉक्टर अनिल करते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले हमारे इंजेक्शन लगाया था। सर, डॉक्टर अनिल, उनका खुद का बेटा न्यू वायरस का शिकार है? सर, बात कुछ समझ में नहीं आई। नकवी साहब, जब अंधेरा गहरा हो जाए तो समझ लीजिए उजाला होने वाला है। डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक में कई मरीज आप पे भरोसा करके अपना इलाज करवाने आते थे और आपने क्या किया? वायरस इंजेक्ट कर दिया। बड़ी हैरानी की बात है कि उसी वायरस की वजह से आपकी बेटी की मौत हो गई। हमें सच सच बता दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। वैसे हमको मालूम चला है कि आपको अपने एक लौते बेटे से बहुत लगाव था और आपकी पत्नी तो अभी तक उसकी मौत के सदमे से उबर तक नहीं पाई। जरा सोचिए डॉक्टर साहब, जब आपकी पत्नी को ये बात मालूम चलेगी कि दुनिया को मौत बांटने वाला उसका पति ही उसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार है, तो क्या बीतेगी उसके दिल पे? मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बहक गया था। हमारे लखनऊ में जब ऐसी बीमारी है ही नहीं, तो इस दवाई का क्या काम? यही तो मैजिक है डॉक्टर अनिल। वायरस पड़ोसी देशों में फैला हुआ है, लेकिन डर यहाँ के लोगों को भी है और इस इंटरनेशनल वायरस को हम कैश कर रहे हैं। आपको ऐसे लोगों को पहचानना है जो खांसी या तेज बुखार से परेशान हो। उनको आपको ये इंजेक्शन देना है, जिससे वो और ज़्यादा बीमार होंगे और फिर इलाज के लिए आपके पास आएंगे। तब आपको उन्हें हमारी एंटीडोट रिकमेंडेड करनी है। लेकिन एंटीडोट की टेस्टिंग कहाँ हुई है? अगर एंटीडोट ने काम नहीं किया तो? ग्लास आधा खाली है ये मत देखिए, आधा भरा है ये देखिए, और इसके लिए आपको पैसे मिल रहे। लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं है धावनी। आजकल लोग दवाइयाँ लेने से पहले इंटरनेट पे सर्च करते हैं। इसलिए तुम आप जैसे डॉक्टर सेलेक्ट करते हैं जो बस्तियों में पॉपुलर हैं। लोग दवाइयों से ज़्यादा डॉक्टर पे बिलीव करते हैं, और 40-50 लोग मर भी गए तो क्या हुआ? तो डील पक्की? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
I'm sorry। फिर रमन वहां पर आया, दामिनी ने उसे दवाइयां देने की कोशिश की। तुम्हारा बच्चा इसे एकदम सही हो जाएगा, लो ले लो। और दवाइयां फेंक दी। चलिए हम आप पे यकीन कर लेते हैं। अगर आप सही थे तो फिर बहक क्यों गए? क्योंकि दामिनी ने मेरी बहन को किडनैप करवाया था। हेलो डॉक्टर अनिल, आपके लिए एक सरप्राइज है, देखना चाहोगे? मेरी बात मान जाओ वरना वायरस इंजेक्ट कर दूंगी तुम्हारी प्यारी बहन के शरीर में। मैं मजबूर था, फिर भी मैंने वो इंजेक्शन मोक्ष को नहीं दिया, क्योंकि मेरा भी 7 साल का बेटा था। मैंने वो इंजेक्शन रमन को दिया था। ताकत का इंजेक्शन है, देखो कैसे तंदुरुस्त रहते हो। रमन के जरिए मोहल्ले के कई लोगों में ये वायरस फैल गया और लोग इलाज के लिए मेरे पास आने लगे। मैंने उन दवाइयों से उनका इलाज करना शुरू किया, लेकिन वो कोई ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं थी, इसलिए किसी को फायदा नहीं हुआ। रमन का बेटा मोक्ष और मेरा बेटा गर्व एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मेरा बेटा बहुत नाजुक था, इसलिए वो इस वायरस के चपेट में आ गया। मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है इंस्पेक्टर साहब। मिली नहीं है, लेकिन मिलेगी जरूर डॉक्टर साहब। बताइए सज्जन को इंजेक्ट क्यों किया आपने? इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी सज्जन को नहीं चाहता। ठीक है, अब आप उस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दामिनी और उसकी कंपनी का नंबर दीजिए। हेलो सर, रघु का फोन था। उसने बताया कि सज्जन ने आखिरी बुकिंग किसी शरद नाम के आदमी की ली थी। सर उसके मोबाइल नंबर से हमने डिटेल्स निकलवाई हैं, तो ये किसी फार्मा कंपनी का एमआर है। और सर एक चीज ये देखिए, जल्दी जल्दी बताओ, ये धुएं का छिड़काव तुमसे करवाया किसने था? इस महीने तो कमाल ही हो गया। हमारी मेडिसिन की सेल 10 गुना अधिक बढ़ गई है और जिन्हें सबसे ज्यादा इंसेंटिव्स मिले हैं वो हैं दामिनी एंड शरद। चलिए, बाकी के इंसेंटिव्स आप लोगों को जेल में दिए जाएंगे। भैया बहुत लेट हो रहा है, जल्दी चलाइए। पर सर, हम तो बस ऑर्डर फॉलो करते हैं। मास्टरमाइंड तो आपके हाथों से कब की निकल चुकी है। क्या कर रहे हैं भैया, थोड़ा जल्दी चलिए। अभी कुछ ही देर में उनकी फ्लाइट है सर, वो निकल जाएंगी और हमें भी कोर्ट में अच्छा वकील हायर करके छुड़ा लेंगी। बहुत अच्छे से तैयार किया है आपकी मैडम ने आप लोगों को। देखते हैं कहाँ तक पहुँचती हैं। ये 5 लाख का चेक सुपर वायरस जागरूकता अभियान के लिए डोनेशन दिए हैं। जिन भी मेडिकल कंपनीज का इसमें हाथ है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। शोभना जगदीश, आपने अपने लखनऊ पे 2 तरफा वार किया है। एक तरफ आपने गरीब लोकेलिटीज में एमआर के जरिए डॉक्टर्स के द्वारा पेशेंट्स को इंजेक्ट कराया वायरस से, और दूसरी तरफ आपने मिडिल क्लास कॉलोनीज में फॉग मशीन के द्वारा धुएं में वायरस छोड़ा और मुखौटा समाज सेविका का रखा। दवाइयाँ कोई भी इंसान शौक से नहीं खाता, उसके लिए मर्ज पैदा करना होता है। हमने वही किया, दवाइयाँ बेचने के लिए बीमारी पैदा की, जो कि सुपर वायरस के आड़ में हमें एक माहौल मिला, डर का माहौल। और डर से
दौलत का रास्ता खुल जाता है। इसलिए हमने एक सिमिलर वायरस को आम लोगों में फैलाना शुरू कर दिया। हमने डॉक्टर्स और मेडिकल सेल्स एजेंट्स के नेटवर्क के थ्रू लोगों में वो वायरस इंजेक्ट करना शुरू किया और एक ऐसी तरकीब ढूंढी जिस पर किसी को भी कोई शक ना हो, मतलब मच्छर के फ्यूमिगेशन के थ्रू। दामिनी, शरद और आतिश ये तीनों मेरी फार्मा कंपनी के लिए काम करते थे। हमने इन तीनों के टारगेट सेट किए थे। लेकिन ये जो घर के बाहर क्रॉस का निशान आप लोग बनाते थे, उसका क्या मतलब था? हमारे लोग डॉक्टर्स के क्लिनिक और मेडिकल शॉप पे नज़र बनाए रखते थे। हमने उन मरीजों की लिस्ट तैयार की जो पिछले 2 सप्ताह से डॉक्टर्स के पास जाते थे, मतलब कि उनका इम्यूनिटी लेवल बिल्कुल लो था। हमने कुछ खास कॉलोनीज में जाके उन लिस्ट के हिसाब से उन कमज़ोर मरीजों को टारगेट किया। शाबाश शोभना जी, आप लोगों के पास मरीज मरहम और दवाइयों की उम्मीद में आता है और आप उनको दवाइयों की जगह क्या देते हैं? बीमारियां, ताकि वो अंदर तक खोखला हो जाए। शर्म आनी चाहिए। अब काटिए अपनी बाकी की जिंदगी जेल के अंदर। नकली दवाइयों का व्यापार इंसानों की जिंदगी से सीधा सीधा खिलवाड़ है और इस अपराध के लिए किसी को माफ नहीं किया जा सकता। आप बेशक इस गोरख धंधे से थोड़ा धन कमा लें, लेकिन इस पाप की कमाई से ना आपको मन की शांति मिलेगी, ना मन का सुकून। और फिर धीरे धीरे ये जुर्म चीख चीख कर गवाही देने लगेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे फार्मा कंपनी की मालकिन शोभना जगदीश के साथ हुआ था। इसीलिए हमारी आप सबसे यही गुजारिश है कि अपने आसपास कुछ भी गलत काम होता हुआ दिखें या कोई भी अपराध होता हुआ देखें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। हमारी टीम आपके साथ है, क्योंकि हम और आप मिलकर ही बनाएंगे इंडिया को सावधान। सावधान इंडिया। जय हिंद।